500 के क्रॉस कर लिया मेरे शो ने। अरे वाह, मेरी भी मरियम से फोन पे बात हो रही थी, वो बता रही थी उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी हंसी की बहुत बड़ी फैन हो गई है। 100 मिलियन की हंसी है मेरी। निकलो, निकलिए यहाँ से, निकल। क्या हो गया भाई, किसने काटा है तुम्हें? इम्तियाज, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जेनी ने अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ था गुड बाय एवरीवन। याद रखो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी भी शामत आएगी। और तुम्हें पता है, उस सलमान के बच्चे ने तुम दोनों की वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दी थी और लिख दिया अ डेंजरस कैट फाइट बिटवीन टू गर्ल्स। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही कि कैसे एक बेटी इस बात पे मुतमईन है कि उसके बाप का अफेयर है और ऐसे मौके पे वो अपनी माँ के साथ नहीं अपने बाप के साथ खड़ी है। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? शायद आपकी जनरेशन एक्स है ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड। आप लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जिसमें आप लोगों ने अपना खुद का एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है, जिसमें आप लोगों ने अपने रोल्स भी डिसाइड कर लिए कि माँ ऐसी होगी, बाप ऐसा होगा, माँ की रिस्पेक्ट, बाप की रिस्पेक्ट, ब्ला ब्ला। मगर बच्चे ऐसे होंगे कि माँ उन्हें उठते बैठते डांटे, उन्हें लेक्चर दे, उनको बुरा भला कहे, उनको कॉम्प्लेक्स में डाले, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बेहतरी चाहती हैं और वो जो कुछ भी कह रही हैं, जिस तरह से भी कह रही हैं, वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो हमारी माँ है। ये सब आपकी जनरेशन ने ज़रूर किया होगा, मगर हमें हिपोक्रेसी नहीं है। हमें अपने माँ बाप तभी अच्छे लगते हैं जब वो हमें अपना अच्छा होने का प्रूफ देते हैं। हम उन्हें सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं। तो तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तुम उसी के साथ रहो, ज्यादा खुश रहोगी। मेरा माजी मुझे डराता था शीबा, क्या क्या बातें सुननी पड़ती थी अपने मोटापेपन पर। सब लोगों के सामने किसी का कहा हुआ एक जुमला कांटे की तरह चुभता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शर्म, डर और नदामत में गुजार दी। मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहती थी, मैं इसी डर की वजह से तो तुम्हें रोकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मैं ऐसी नहीं हूँ शीबा जैसे तुम मुझे समझती हो। अच्छा, कितना खुश होती थी आप वो शर्ट्स पहनकर जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन आपको बड़ी आसानी से आती थी। याद है आपको? मैं नहीं भूल सकती मामा आपके वो एक्सप्रेशंस। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए, और जो कुछ आप कर रही हैं वो बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको ठीक लग रही है वो मेरे लिए भी ठीक हो, और जो कुछ आपके साथ हुआ है मामा, ज़रूरी नहीं वो मेरे साथ भी हो। और अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी और मेरी जनरेशन में बहुत फ़र्क है, सोच में भी। क्या तुम्हारा दिल कभी भी मेरे लिए साफ नहीं हो सकेगा? हो भी सकता है अगर हम इस बारे में बात करें बगैर किसी लेक्चर के। वैसे भी ये लेक्चर सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। क्या आपने बात नोटिस की है मामा कि ड्रामे और फिल्मों में भी बच्चे अपने माँ बाप की एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? भद्रिका, भद्रिका, क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे घर में ढूंढ लिया, तुम्हारे अब्बू नहीं मिल रहे। मेरी छोटी बहन की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। उसके पास टीवी के अलावा घर में एंटरटेनमेंट ही क्या है? मोबाइल मैंने कभी लेके नहीं दिया कि बच्चे खराब ना हो जाएं। मेरे पास नहीं है हराम के इतने पैसे, कहाँ से लाके दूं मैं टीवी? रोए जा रही है बेचारी, बताओ मैं क्या करूं? ला दूंगा। कब?
तुमने मेरा घर तबाह कर दी। इम्तियाज, मेरे साथ ये औरतों वाली डायलॉग बाजी मत करो। तुमने मेरा घर तबाह कर दिया, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी शैतान या वैशी बला हूँ। तुमने उसे एक एक बात बता दी, मतलब सब कुछ बता दिया उसे। उसे हमारी शादी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो वाकई एक अलग तरह की औरत है। शादी? हाँ, हमारी शादी। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। बहुत ही बेशरम, चीटे और नीच होते हो तुम मत। जो तुम जैसों की बीवियां बन जाए उनसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। अगर मोहब्बत उससे करते थे तो यहाँ मुझे माशरती उलूम पढ़ाने आते थे। इम्तियाज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छा रखूंगी। देखो, भले से तुम मुझे उस घर में ना रखो, यहीं रखो। बस अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते रहो। तुम तो बहुत बिजनेस माइंडेड निकली। मैंने तुमसे कब वादा किया शादी? मैं बहुत खुश था अपने बीवी बच्चों के साथ। था, पास्ट टेंस है। अभी की बात करो। अगर तुम जैसियों के साथ नहीं बसती, तुम जैसियों के साथ सिर्फ टाइम पास होता है। इम्तियाज, कल तक एलईडी लग जानी चाहिए। अगर मैं तुमसे इतनी सख्ती से कुछ कह रही हूं ना, तो समझ जाओ क्यों कह रही हूं। एक सेकंड रुके रुके रुके। हेलो, हाँ सुहान, जल्दी बोलो, क्या हुआ है? तुम हर वक्त मुझसे इतना रूडली क्यों बात करती हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें बात नहीं करनी हो मुझसे तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया करो। अब तो थोड़ा सा आगे चले, आराम से चले। नाजिश भाई, इतनी जिद मत करो। देखो, मैं इम्तियाज भाई से बात करती हूँ, उनको एक चांस तो दे दो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की ना, तो तुम उनको छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए। मैंने किराया और सिक्योरिटी दे दी है, अब तो जाना पड़ेगा। तुमने क्या सोचा? आमिर भाई से बात हुई? आमिर ने बात की थी इम्तियाज भाई से, वो तो इतना नाराज होने लगे, कहने लगे कि उरूसा तो मेरी बहन है और ये उसका मैका। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और अगर तुम लोग गए तो मैं आइंदा कभी भी तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। नाजिश देखो, इतने अच्छे हैं इम्तियाज भाई, क्या हुआ, जरा से फ्लर्ट है और दिल फेंक है, और तो कोई खराबी नहीं है उनमें। और तुम्हें सच्ची बात बताऊं, ये नाजिश तूने ना जानबूझ के इम्तियाज भाई को फंसाया है। मैं तो पहली नजर में देखते ही समझ गई थी कि कोई बहुत ऊंची फिल्म है। जानबूझ के वो इस घर में आई ताकि तुम लोग का बसा बसाया घर तोड़ दे। वे बाहर वाला किसी का घर नहीं तोड़ता, रास्ता दिया जाता है तो लोग अंदर आते हैं। खैर, मुझे देर हो रही है और मेरा मशवरा है कि तुम लोग भी अपना कोई बंदोबस्त कर लो। मुनासिब नहीं लगता कि तुम लोग अब यहाँ रहो। तुम्हें हमारे हालात तो पता है नाजिश। बस ठीक है, वो तो कह चुका कि तुम्हारा अपना मैका है, रहो जब तक तुम लोगों ने रहना है। तुम्हारा अपना घर है, मेरा तो अब रहा नहीं। एक सेकंड रुकिएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिसेस इब्राहिम, आप हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? हम चले? कहाँ? लिबर्टी कोचिंग सेंटर। हाँ भाई, आ जाए, चले। बस ये रहा लिबर्टी कोचिंग सेंटर।
भाई मैं आपको आके किराया देती हूँ, हाँ बस 2 मिनट। प्लीज ये सब मत करो, मैं नहीं रख सकती। मैं इस घर में नहीं लेकिन इस शहर में तो हूं ना, मुझे फॉलो कर सकते हो। और मिल भी सकता हूँ? अभी नहीं। लोगों को क्या जवाब दूंगा? पहले सोचना था। मैं सब कुछ ठीक करूँ। मुझे पता तुम्हारा गुस्सा 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रहता, और सिर्फ इसलिए मत रुकी रहना कि तुमने एडवांस और किराया पे कर दिया। अच्छी बात है, अपनी बड़ी बड़ी बातों को भी तुम आम सी बात बना देते हो। मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ सकता हूँ, सबके सामने पैर पकड़ सकता हूँ। अगर तुम उसकी वीडियो बना के ना पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगी तभी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस एक दफा मुझे चांस से मुझे माफ कर दो। रुक जाओ प्लीज। मैं खुद को बदल लूंगा, वादा करता हूं खुद से। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है, ठीक। अल्लाह हाफिज। नीलूफर जैदी के लिए छोड़िया भी। नीलूफर जैदी, अरे देखो खड़ी भी है वो, जा दे दो उसे। थैंक यू। कुमैल चला गया क्या? वैसे मामा के बगैर घर कितना वीरान वीरान लग रहा है। तुम भी चले जाते हो उनके साथ, वैसे भी तो तुम मामाज बॉय हो, वैसे तुमसे ही तो लाड और प्यार करती थी। ओ हेलो, इतनी जल्दी ना मैं नए सेटअप पे एडजस्ट नहीं हो सकता। हाँ, मिलने चले जाया करूँगा। ज़्यादा परेशान नहीं हो, आ जाएंगी 1-2 दिन में, सिर्फ बाबा को डराने गई हैं। और देखो इस दफ़ा दोबारा बाबा डर गए। लेकिन यार इस बार उन्होंने रेंट पर घर ले लिया है, कुछ तो मामला सीरियस है।
कुछ भी सीरियस नहीं है, वो उन्होंने इसलिए किया है ताकि बाबा उनके सामने चूं भी ना कर सके। तुम देखना इस दफा जब मामा वापस आएंगी ना, बाबा की तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। और तुमने किया वो भी ठीक नहीं है यार, लाइक इट्स टू मच। तुम बाबा के साथ मिली हुई थी, जा जाके नाजिश टू से मिलती थी। मुझे तो पता तुमने ठीक ठाक मामा की बुराइयां की होंगी यार, वो माँ है हमारी। मुझे तो ये दोनों बहुत साइको लगते हैं। कौन? बदरका और जोयान। मैं बता रहा हूँ, मेरी और जयान की बहुत जल्द बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है अब। यार एक तो मुफ्त में पड़ा हुआ है और नखरी देखो कैसे दिखाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जोयान क्यों लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगता है। क्योंकि लड़कियों में जो हर वक्त रहता है फुल लड़कियों वाली हरकतें हो रही हैं क्या? मैं चला जाता हूँ अगर तुम लोगों को कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है। जोयान तुम क्यों बदरका से नाराज हो? वो इतनी परेशान है, उसने मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया हुआ है। वो अलग बात है कि मैंने शुरू की 2 लाइन और आखिरी की 2 लाइन पढ़ी हैं सिर्फ। तुम लड़कियों की पता है सबसे बुरी बात क्या है कि तुम लोग के ना पेट में कोई बात नहीं रहती। तो इसका मतलब तो ये है कि बंदे की प्राइवेसी खत्म। मैं उससे वापस बात नहीं करूंगा। जोयान मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो किसी से अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे अपनी बातें शेयर करती है। कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। मैं हूं ना तेरा बेस्ट फ्रेंड। क्यों? चाइना के बिलाल अब्बास। सल्लू 725 के व्यूज हो गए हैं। खाला चली गई। दिखाओ 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 दिखाओ। ये देखो ना, सल्लू की अफेयर है, ओनली बिकॉज ऑफ सल्लू। सल्लू भाई देखो, ये देखो। चॉइस तो अच्छी है हमारे अब्बा की। क्यों? नीलोफर जैदी। अल्लाह जाने मुझे कौन सी अपनी टीचर बनाया हुआ है, मिसेस इब्राहिम, जिससे डर डर के बुरा हाल है। तुम्हारे शो के सेट की पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, तो किसी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई और वो भी अपने कुकिंग शो का सेट लगवाना चाहते हैं। लिमिटेड बजट है लेकिन पैसे टाइम पे मिलेंगे। नंबर छोड़ा उन्होंने अपना? ठीक है, मैं बात करूंगी। एक बात बताऊं, जिंदगी का ये फेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब्दीली अच्छी चीज होती है ना। तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवानियाँ, तुम मेरे हो रूबरू तो है रंगीनियाँ, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गमला अगर आपको पसंद है तो रख लीजिए आप इसको, मैं वैसे भी डिस्कार्ड कर रहा था इसको। बहुत शुक्रिया जी, मैं भी आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। आप शायद यहाँ रहते हैं? जी हाँ जी, वेलकम जी। नाइस टू मीट यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी बस मैं चौकीदार को कहकर अंदर रखवा लूंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ये लो, इसकी क्या जरूरत थी? देखो। वॉलेट अच्छा है ना? क्या करूंगा वॉलेट रख के जब इसमें पैसे ही नहीं होते? मुझे बता दो कितने पैसे रखना है। जो आदमी पैसे कमाते ना वो रूड हो जाते। मेरे घर में अब्बा पैसे कमाते थे, वो वैसे ही इतने रूड हो जाया करते थे। फिर देखो अल्लाह मियां ने उनकी तकब्बुर की सजा कैसी दी उनको, घर में बैठे में जॉबलेस। यार अल्लाह ज़ोयान, तुमने तो मुझे डायरेक्ट बदवा ही दे दी। मैं तुम्हें बताया तो था, मेरे अब्बू गुम हो गए थे। मैं रिक्शे पे निकली थी उनको अपने एरिया में ढूंढने के लिए। परेशान थी शायद इसलिए तुम्हें टोन ऑफ लग रही हो। अच्छा बताओ, कुछ खाओगे? वैसे कराची में सर्दियां ना एक ट्रेलर की तरह आती हैं और फौरन चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। मेरा दिल कर रहा है मैं आइस टी पीऊं, अपने लिए ऑर्डर करती हूँ। तुम कुछ पियोगे? नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, कल शूट है ना तुम्हारी। हाँ, मेरा इरादा है कि जल्दी शुरू करें और जल्दी पैक कर दें। वैसे सल्लू की जगह मैं भी तो हो सकता था। नहीं, तुम सल्लू की तरह फनी नहीं हो, तुम हीरो वाइब देते हो। अब जब हम आगे जाके शॉर्ट फिल्म्स करेंगे ना, तुम उसमें एक्टिंग कर लेना।
मुझे बहला रही हो ना जैसे एक बच्चे को बहलाते हैं कि बेटा होमवर्क कर लो फिर सब साथ घूमने जाएंगे। नहीं सुयान, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। तुम ऐसे सोचते क्यों हो? वो मम्मी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में कब आएंगे? 20वीं के बाद कभी भी आ जाएंगे। मैंने देखा था तुम्हारी उस वीडियो पे 800 के व्यूज थे। तुम्हारा फेसबुक तो मोनेटाइज है ना? हाँ ना। मतलब तुम जो भी उस अकाउंट पे डालोगी तुम्हारी डॉलर में इनकम आएगी। हाँ, और मैं जो भी शो से रिलेटेड चीजें पोस्ट करूंगी ना, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो मैं आंटी के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अब हम प्लीज अपनी बातें कर लें। हाँ कर लो। ज़ैन, मुझे लगता है तुम्हें ज़ैनी से मिलना चाहिए। उसे इस वक्त एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। तुम्हें उसे मिलने जाना चाहिए। थैंक यू। ज़ैन, हेलो तबरेज भाई, यार काम करें, मुझे ना एक मटन चाप, तवा कीमा और 2 रोगनी नान भिजवा दीजिए और रायता साथ में। अच्छा ये बताएं मीठे में क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, लबे शीरी होनी चाहिए, वो ज़ाफ़रानी खीर कर दीजिए। और सुने तबरेज भाई, दिल बहुत उदास है यार, खाना ऐसा हो कि सारी उदासी दूर हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों में स्टिक्स करवा लूं। नहीं 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 भाई, अजीब मशकूक सी शक्ल लगने लगती है, बिल्कुल मत करना। अच्छा। हाँ, अरे सुनो, 850K, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। अल्लाह करे कल जो शो रिकॉर्ड करवाने जा रही हूँ ना, उसके व्यूज इससे भी ज्यादा आए। अच्छा सुनो, पैसों का हिसाब किताब ठीक रखना। मुझे लड़की शक्ल से बहुत तेज लगती है, अभी जमीन से होगी है नहीं, और जरा चालाकियां देखो अंदर। मैं तो सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन ले रहा था और उसे बड़ा बुरा लगा मेरा पूछना। हाँ, और तुम एकदम बूढ़े औरत हो, कसम से क्या जरूरत थी दूसरे के साथ शो करने की? हाँ, सारी मेहनत तुम्हारी और फायदा दूसरे लोग उठाए। अरे तो क्या करती, तुम्हारे तो जमाने में इतनी तन बदन में आग लगी हुई थी, तलाक देने की धमकियां दे रहे थे तुम मुझे। अरे भाई, जॉब ना मिलने की वजह से मेरा दिमाग आउट था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। अच्छा सुनो, मेरी तो आंखें खुल गई हैं कसम खुदा की। अब तो हर एक लल्लू पंजू प्रोग्राम करने बैठ गया और मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं, लाखों से भी आगे की गेम है अब तो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स देता हूँ, अपने प्रोग्राम में ये जरूर डिस्कस करना कि ये ख्वाब, ख्वाहिश, गैर जिम्मेदार, गलत फहमी, ये सब क्या होता है भाई? आजकल के ड्रामों में एक्टर्स ऐसे धड़ल्ले से या गलत उर्दू बोल रहे हैं और कोई जिया मोइनुद्दीन टाइप उनको रोकने वाला है भी नहीं। बड़ा दुख होता है। और क्या कहना था मुझे, क्या याद नहीं आ रहा है। एक और मुझे क्या, एक और चीज डिस्कस करनी थी। अरे हाँ, अबे फिर निकल गई। तुमसे ही है बाग में
बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। ऑल द बेस्ट रूसा, इंशाल्लाह तुम्हारा शो बहुत अच्छा जाएगा। बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा, कल नाश्ता साथ करेंगे। समझ ही नहीं आती तुम मर्दों की, अजीब और गरीब नमूने ही हो तुम लोग। तुमसे ही है राबता, तुमसे ही रवानियाँ, तुम मेरे हो रूबरू तो है रंगीनियाँ, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियाँ तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां, तुम मिले हो मुकम्मल हुआ है ये जहां। भाई भाई आप जाएं, मैं बना देती हूँ ऑमलेट। क्या खाएंगे साथ में, ब्रेड या पराठा? पराठा बना दो देसी घी में। ऑलिव ऑयल जो है ना, इसका पराठा मुझे पसंद नहीं है, देसी घी होना चाहिए। उसमें देसी घी अगर खत्म हो जाए ना तो मक्खन बना देना। भाई एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, अगर आपके ऑफिस में कोई प्यून या चाय बनाने वाले की गुंजाइश हो तो प्लीज उन्हें लगवा दें। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। जी शुक्रिया। सुनो, तुम टिकटॉक पर भी हो गया? कल वीडियोस देखी थी मैंने तुम्हारी, तुम अपने शौहर के साथ थी, अच्छी अच्छी वीडियोस थी। फॉलो करें ना, अपने दोस्तों से भी कहिएगा। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही थी? कुछ भी नहीं। ये क्या कर रही हो? भाई के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तुम हटो, मैं खुद बना लूंगी। चलो। पराठा भी बनाना है साथ में, ऑलिव ऑयल में नहीं, मक्खन में। बात सुनो, ये मत समझना कि घर वाली चली गई है तो ये घर पूरा खाली हो गया है। मैं भी हूं यहाँ, समझी तुम? दाल पकी है, बाहर से कुछ ऑर्डर करें? यार मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुम्हें पता है मेरी नींद नहीं पूरी हुई, अब शाम में शो भी करना है। उसने मेरी एक बात तक नहीं सुनी, वॉलेट मुंह पे फेंक के चला गया। ज़यान तो पागल हो चुका है। मैं तो जैनी की सिंपैथी के लिए कह रही थी कि तुम जाके जैनी से मिल लो, उसे अभी किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है। मतलब तुम भी तो उसको हर वक्त ताने मारती रहती हो, उसको अभी भी यही लगाओ कि तुमने उसे टॉन्ट किया है। मेरी तो कोई टॉन्ट करने वाली आदत नहीं है। जिसकी जो आदत होती है ना वो उससे नजर नहीं आती। अच्छा ना, क्या हो गया, तुम क्यों नाराज हो रही हो मुझसे? अच्छा मेरी बात सुनो,
वैसे तुम सही कह रही हो, ज़यान ना सल्लू से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया। जब से सल्लू के यूट्यूब पे कमेंट्स आना शुरू हो गए, लोग सल्लू को पसंद करना शुरू हो गए, बहुत वियर्ड एक्ट करना शुरू हो गया वो। आइडिया किसका था? ऐसे मानना पड़ेगा बद्दो, तुम्हारे पास है तो बहुत दिमाग। तुमने किस तरह सल्लू को शो में इंट्रोड्यूस किया, और सल्लू को भी देखो शो में आती खाला को उड़ा दिया। लेकिन तुम्हारी खाला, वो तो सारा क्रेडिट खुद लेने पे तुली हुई है। कैसे उस दिन हर बात पे कह रही थी कि मेरा शो मेरा शो, मुझे बहुत बुरा लगा शिवा। वो तो है ही ऐसी, उनकी आदत है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो। लेकिन एक बात है, मानना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छा कर रही है तो वो बहुत पटाखा। पर मुझे डर है कि हम जितने डायरेक्ट ड्रामे वालों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, कोई हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ना ले ले। अरे भाई कुछ नहीं होगा, चिल करो। और वैसे भी जो चीज जितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, जिसपे जितनी ज्यादा गालियां पड़ती हैं, उसके उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, है ना? बात तो सही है। हाँ भाई, ये रहा ना मेरा पसंदीदा। बस तुम ये जोड़ा पहनना, ठीक है? स्क्रीन पर बहुत अच्छा आएगा। अरे मैंने तो वो काला सफेद लाइनों वाला निकाल लिया था ना, ज़ीब्रा प्रिंट वाला। अरे सुन लिया करो ना, मेरी टीवी की स्क्रीन पर कलर्स वही पहनने चाहिए जो आई कैचिंग हो। इतनी चमकती भी नजर आओगी इसमें, बस यही पहनना, ठीक है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए फेस मास्क लाया हूँ। अभी लगा लूं? वैसे एक बात है, मेरी बहुएं देख देख कर ना तुम में भी शौहरों वाले जरासीम पैदा हो गए। वरना पहले तो तुम बिल्कुल ही जिंदा लाश थे। वैसे मैं ना बड़ा खुदा का शुक्र अदा करती कि खुदा ने मुझे ऐसा खाविंद दिया है जिसके कैरेक्टर के बारे में ना मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। बेफिक्री से मैं घर से बाहर जाती हूँ, आती हूँ, मुझे पता होता है कि मेरे पीठ पीछे ना कुछ गलत नहीं हो रहा होगा। भाई पता है आज सुबह क्या हुआ? वो हमारी हाउस हेल्प है ना, अरे वो नौकरानी हुमैरा, उसके साथ इम्तियाज भाई ऐसी राजो न्याज की बातें कर रहे थे किचन में कि बस मुझे देखा तो फौरन भाग खड़े हुए। ये जो इम्तियाज है ना, ये कोई बहुत ही 2 नंबर इंसान है, कसम खुदा की। बिल्कुल सही किया है नाजिश ने जो उसे छोड़कर भागी है। हाँ, कौन औरत चाहेगी कि उसको खाविंद की शक्ल में चूटियों भरा कबाब मिले। अब भाई मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अब बुरा मत मानना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दिन ब दिन बहुत ही घर घुसे होते जा रहे हो, जॉब ढूंढने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा देखो रूसा, ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है कि आप जॉब ढूंढने के लिए निकले और खट से मिल गई, या किसी बेवा या तलाक याफ्ता लेडी बॉस के इंटरव्यू में एक ऐसा भरपूर जवाब दिया कि उसे उस जवाब पर प्यार आ गया, जॉब भी दे दी और लट्टू भी हो गई। अरे भैया ऐसी ऑफरें ना तुम जैसे बुजुर्ग नौजवानों को नहीं मिलती हैं। ऐसी ऑफरें होती हैं 30-32 साल के मुस्तनद नौजवानों की। खैर देखो ना, इम्तियाज भाई को भी तो नौकरी मिल ही गई और फौरन ही मिल गई। हर एक से दोस्ती की भी है उसने, उसको आता है घेरना लोगों को। मैं सीधा साधा सोबर बंदा हूँ, मैं नहीं घुसता लोगों में। कल परसों एक मेरा इंटरव्यू है, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाए। तुम क्यों मुझे ऑफिस भेजने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? अच्छा ये बताओ कि शूट के लिए कब निकलना है? अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, पहले मैं नाजिश के यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं भी साथ चलता हूँ। आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, जोयान को साथ ले जाऊंगी ना। तुम बैठकर अपना सोप ड्रामा देखो, तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना दूं। मैं जोयान को गाड़ी नहीं दूंगा, जब भी वो लेकर जाता है कोई ना कोई गड़बड़ करके आता है। सुनो, तुम्हें जितनी देर बैठना है अपनी बहन के साथ और जितनी बुराइयां करनी है कर लो, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा, ठीक है? अरे तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारे साथ कोई नौकरों वाला सुलूक थोड़ी कर सकती हूँ। कुछ खाओगे? वो मैं सुफियान के साथ था, वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तो बिल्कुल सही, मैं समझी तुम्हें बद्रिका ने बताया होगा। वो आई थी यहाँ, काफी एक्सक्यूज कर रही थी, बार बार कर रही थी। उस दिन वो भी बहुत गुस्से में थी, उसे पता नहीं था मेरी सिचुएशन का।
अच्छी लड़की है वो बाय हार्ट। किसी का दिल दुखाती है तो उसे बहुत गिल्ट होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं।